द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरे देश में कर्नाटक को एक केंद्र बना लिया गया, जहां से मुसलमानों के खिलाफ आग उगली जा रही थी। एक के बाद एक खबरें सामने आ रही थी। सबसे पहले हिजाब का मुद्दा शुरू हुआ। हिजाब के बाद फिर मुसलमानों के दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि हिंदू त्योहारों में मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद मंदिर प्रांगण के आसपास मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं। फिर हलाल मीट को लेकर बवाल मचाया गया और फिर फल विक्रेता मुसलमानों को मारा गया, उनकी दुकानें तोड़ी गई और बार बार मुसलमानों को ही प्रताड़ित किया जाता रहा। अब मुसलमान सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के जगह जगह यह विरोध प्रदर्शन हुआ है कि जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। पॉपुलर फ्रंट कर्नाटका ने यह ट्वीट किया है, जिसमें एक बैनर है जिसमें लिखा है, एंटी मुस्लिम्स वायलेशंस इज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ संघ परिवार, स्टॉप अटैक्स ऑन मुस्लिम्स, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। यानी राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन है, स्टॉप अटैक्स ऑन मुस्लिम, मुस्लिमों पर अटैक बंद किया जाए। और जो किया जा रहा है संघ परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का बैनर और पोस्टर लेकर कर्नाटक के जगह जगह ये प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतर आए। ये उमड़ा जो जनसैलाब है वो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया गया है। ट्वीट करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से लिखा गया है कि थ्रेड ऑन, मुसलमानों पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया गया आज, यानी कि 15 अप्रैल 2022 बल्लारी, चामराजनगर, गंगावती, गुलबर्ग, यहां पर जो है प्रदर्शन किया गया। उसके बाद नीचे भी उनके ट्वीट हैं कि साथ ही साथ हाउसपटे, हुबली, जामखांडी, कंदलूर, मतलब कई जगह यह प्रोटेस्ट किया गया। कोडागू, कोप्पल, ये सब जगह प्रदर्शन किया गया है और ये दर्शाने की कोशिश हुई है कि जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसे बंद किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से कर्नाटक में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी घटना, सबसे निर्मम घटना सामने आई थी कि एक फल विक्रेता को कैसे टारगेट किया गया, उसके बेचारे की दुकान पूरी तरीके से तोड़ दी गई। वो बेचारा रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। और हिंदूवादी संगठनों ने और संघ के लोगों ने जिस तरह से उसको परेशान किया, वो तस्वीरें आपने देखी थी। सैयद आलिम है, वो भी एक ट्वीट करते हैं क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। उन्होंने तस्वीरें साझा की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन में, लिखते हैं कि अटेंड नेशनल वाइड प्रोटेस्ट, स्टॉप अटैक्स ऑन मुस्लिम, गुलबर्ग, कर्नाटक। कर्नाटक के गुलबर्ग में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें वो शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रव्यापी विरोध में भाग लिया, मुसलमानों पर हमले बंद करो, गुलबर्गा, कर्नाटक। कर्नाटक के जगह जगह मुसलमानों पर हो रहे इस आतंक को लेकर, मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया है। और यह सिर्फ एक तरह दर्शाने की कोशिश है, यह भाईचारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों के द्वारा। मुसलमान आज सड़कों पर क्यों है, इसके पीछे आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से जो कुछ हो रहा है, या फिर कह लीजिए कुछ सालों से जो कुछ हो रहा है, वो दर्शाता है कि मुसलमानों को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। ऐसे ही मुसलमान आज अपने अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं उतरा है। ऐसे ही नहीं कह रहा है कि मुस्लिम पर अटैक्स बंद करो, मुस्लिमों को परेशान करना बंद करो, मुस्लिमों को टारगेट करना बंद करो। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। जहां जहां चुनाव जिस प्रदेश में आते हैं वहां वहां ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसी चीजें की जाती है। सबसे पहले देखिए, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा आया। हिजाब को लेकर कर्नाटक की लड़कियों को टारगेट किया गया, स्कूल नहीं जाने दिया गया, एग्जाम से उन्हें वंचित रखा गया, वो पढ़ाई से वंचित रही। और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जब सड़कों पर उतरी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तब भी सरकार ने नहीं सुना। और फैसला क्या था वो सब आपको पता ही है। उसके बाद फिर मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि चुनाव जब नजदीक होते हैं तो ऐसा करेंगे तो हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी हो जाएगी और हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए जहर भर देंगे, तो हिंदू मुसलमान से नफरत करेंगे और मुसलमान जिस ओर वोट देने जाएगा उसके अगेंस्ट जो है हिंदू वोट करेंगे और इसका फायदा हमें पहुंचेगा। यानी आप जानते हैं किस पार्टी को पहुंचेगा, वही सब करने की कोशिश की जाती है। शायद इसीलिए संघ परिवार लिखा गया है। और संघ परिवार के अंदर कौन कौन से आते हैं आप जानते हैं, फर्जीवादी संगठन, बजरंग दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद हो गया, इस तरह के कई सारे ऐसे संगठन, हिंदू जन जागरण मंच, संगठन है जो मुसलमानों को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और जब भी इन्हें मौका मिलता है मुसलमानों को प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा, मैंने हिजाब का मुद्दा आपको बताया। फिर उसके बाद इन्होंने कह लिया कि भैया जहां जहां हिंदुओं का त्योहार होगा वहां वहां मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं।
ये कौन सी नई नीति है भाई? इसके पहले भी दुकानदार तो दुकानदार है, उसको अपना सामान बेचना, अपना रोजी रोटी चलाना, आपको सामान खरीदना है। इसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसे दुकानदार कैसे हो गए? लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा गढ़ा गया और इसको लेकर हिंदू संगठन, दक्षिणपंथी संगठन जितने थे सब सामने आए और आके बयानबाजी करने लगे कि कोई भी हिंदू जो है वो मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेगा और कोई मुसलमान जो है हिंदुओं के त्योहार के मतलब जहां मेला लगेगा, जहां प्रांगण लगेगा वहां पर दुकान नहीं लगाएगा। इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया है, कई मुसलमानों से के साथ मारपीट भी की गई, उनकी दुकानें भी बंद कराई गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मंदिर प्रांगण के आसपास जो दुकानें मुसलमानों की लगी थी, उन मुसलमानों की दुकानों को बंद कराने के लिए दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया और सरकार ने सपोर्ट किया। मुंबई सरकार तो ऐसे चुप बैठी हुई कि मतलब उसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। इतना कुछ कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों को टारगेट किया जाए, लेकिन सरकार जो है चुपचाप तमाशा देख रही है। विधायक भी उन दक्षिणपंथी संगठनों के साथ मिलकर इस तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कर्नाटक का माहौल क्या है, लेकिन कर्नाटक में सब कुछ शांतिपूर्ण बना हुआ है, ऐसा मुंबई सरकार को लगता है, ऐसा कर्नाटक की सरकार को लगता है। हम चुप रहेंगे और आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए इसका फायदा, इसका प्रॉफिट हमें मिल सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा यह वक्त बताएगा। उसके बाद ये फलों को टारगेट करने लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भी भाई मुसलमान है जो वो फल ज्यादा बेचते हैं, मतलब उनका आधिपत्य है, वहां आम बेचते हैं, फल की दुकान लगाते हैं, तो उनसे हिंदू भाई फल लेना बंद करें और सारे लोग जो है अपने हिंदू जो है, हिंदू भाई है, वो दुकान खोलें। आप समझिए कि मतलब एक तरीके का ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो उनकी प्रताड़ना और संभवतः हम कर पाएंगे। ये चीजें हिंदूवादी संगठनों की सोच है और इसी सोच के तहत वो काम करते गए। आप समझिए कि आप फल बेचने में भाई कैसा हो गया, वो मुसलमान बेचारा बेचता है अपना रोजमर्रा की चीजें जो है घर में लाने के लिए, अपना घर का पेट पालने के लिए ये सब करता है। उसके बाद उसकी दुकान पर तोड़फोड़ कर दी जाती है। वो तरबूज वाली तस्वीर देखकर, वो स्टोरी देखकर आप भी विचलित हो गए होंगे कि यह बजरंग दल के गुंडे किस तरह से गुंडाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके सामने उसके दिन भर का पूरा जो तरबूज था, जो बेचकर पैसे कमाकर घर ले जाने वाला था, उसके पूरे तरबूज को नस्तानाबूद कर दिया, मतलब सड़क पर बिखेर दिया और वो अपने टूटे हुए तरबूज को लेकर रो रहा है। अंदाजा आप लगाइए उस वक्त उसके मन में क्या बीत रही होगी कि उसका कसूर है इस दुनिया में आना, क्योंकि वो मुसलमान के घर में पैदा हो गया, यही सबसे बड़ा गुनाह उसने कर दिया है। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो मुसलमान कब तक सहेगा? एक सीमा होती है, इस सीमा क्रॉस हो गई है। बड़ी कुर्सियों पर बैठे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुंबई सरकार कुछ नहीं बोल रही है, केंद्र सरकार में कुछ नहीं बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री कुछ इस पर रिएक्शन नहीं देते हैं। कर्नाटक में एक के बाद एक घटना होती गई, लेकिन किसी भी बड़े नेता कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, विपक्ष के लोग भले ही सवाल पूछते रहे, कर्नाटक में ये हो रहा है, कर्नाटक में वो हो रहा है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी उसने एक शब्द नहीं बोला और कर्नाटक में अत्याचार होता रहा। और कर्नाटक के साथ साथ अन्य राज्यों में भी ऐसा नहीं है, सिर्फ कर्नाटक में इसका प्रभाव देखने को मिला। जब हिजाब का मुद्दा हुआ, उस उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी उठकर गूंज रहा था। उसके बाद जब भी ये प्रोटेस्ट हुए, मुसलमानों को टारगेट किया गया, उसके बाद आप मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, आप देखिए गुजरात देखिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल देखिए, जगह जगह से खबरें सामने आई कि जिस दिन हिंदुओं का त्यौहार हुआ उस दिन मुसलमान आमने सामने आ गए, हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए, मारपीट की घटना सामने आ गई। क्यों हुई? क्यों हुआ? क्योंकि इन सबको सर्टिफिकेट मिल गया है ये हिंदूवादी संगठनों को कि मुसलमानों को प्रताड़ित कर सकते हैं। इसीलिए आज मुसलमान सड़कों पर है, इसीलिए वो अपनी मांग लेकर उतरा है कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। जगह जगह प्रोटेस्ट किया गया, सिर्फ एक जगह ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, मतलब कर्नाटक में ये देशव्यापी कहा गया है, कई जगहों पर हुआ, लेकिन कर्नाटक में हर जगह आप तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मुसलमान सड़कों पर उतरकर यही मांग कर रहा है कि स्टॉप अटैक्स ऑन मुस्लिम, मुस्लिम पर अत्याचार बंद करो, उन पर अटैक करना बंद करो। यही गुजारिश लगातार की जा रही है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।